गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपने हिंदी ग्रामर की बुक ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे से ओपन करिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। विषय सूची में देखिए हमने आपको बताया था हाफ ईयरली आपका 10 चैप्टर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारी लास्ट वीडियो रही थी पार्ट 12 लिंग। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 13 वचन। चैप्टर 14 है आपका वचन। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 13 में, ठीक है। तो सब बच्चे सबसे पहले ओपन करिए पार्ट 13 चैप्टर 14। ये आपका चैप्टर 14 पार्ट है आपका। पार्ट मैं शो कर देती हूँ यहाँ पर। पार्ट है आपका 13 वचन। वचन बोलते हैं नंबर को, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। शब्द के उस रूप को जो किसी वस्तु के अंग से अधिक होने का बोध कराता है। क्या कह रहे हैं? शब्द के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराता है वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। इन वाक्य को पढ़िए, देखिए कैसे कह रहे हैं। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चा रोता है, बच्चे रोते हैं। बच्चा था, यहाँ बच्चे हो गए, एक से अधिक हो गया। लड़की पढ़ती है, लड़कियाँ पढ़ती हैं। कुत्ता दौड़ता है, कुत्ते दौड़ते हैं। तो यहाँ बच्चा, लड़की तथा कुत्ता शब्द संख्या में एक होने तथा बच्चे, लड़कियाँ तथा कुत्ते शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, ठीक है। वचन के भेद देखिए, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। जैसे एक वचन में एक घोड़ा, एक से अधिक होता तो वो क्या हो गए? घोड़े हो गए, 3 घोड़े। एक वचन एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक से अधिक चीज़ों के लिए बहुवचन होता है, ठीक है। अब देखिए एक वचन देखते हैं पहले, सिंगुलर नंबर। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। क्या कह रहे हैं? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का बोध होता है, एक वचन कहलाता है। जैसे घोड़ा, आँख, पुस्तक, ठीक है। एक का बोध करा रहा है ना, घोड़ा, आँख, पुस्तक। बहुवचन देखिए प्लूरल नंबर। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। किससे? एक से अधिक वस्तु का बोध होता है तो क्या होगा? वो बहुवचन कहलाता है। जैसे घोड़े, आँखें, पुस्तकें। घोड़ा का घोड़े हो गया, आँख का आँखें हो गया, पुस्तक का पुस्तकें हो गया। वचन परिवर्तन के नियम देखिए। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। वक्ता, वक्ता। श्रोता, श्रोता। दृष्टा, दृष्टा। मनुष्य, मनुष्य। कवि, कवि। प्रभु, प्रभु। भालू। क्या होता है? इनके वचन नहीं बदलते हैं। भालू, भालू। बुद्ध, बुद्ध। दादा, दादा। चाचा, चाचा। माता, माता। दादा, दादा। पुरुष, पुरुष। साधु, साधु। जनता, जनता। दीर्घ आक्रांत पुल्लिंग हिंदी इस शब्दों के बहुवचन में बड़ा आ का ए, बड़े छोटे ए को हो जाता है। जैसे भैंसा, भैंसे। घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। चूहा, चूहे। मटका, मटके। घड़ा, घड़े। हस्व आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के छोटा का बहुवचन में बड़ा छोटा ए हो जाता है। जैसे रात का रातें। गाय का गायें। आँख का आँखें। टांग का टांगें। पुस्तक का पुस्तकें। बात का बातें। पूछ का पूछें। जीभ का जीभें। लात का लातें। दीर्घ बड़ा वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़ा ए जोड़े जाते हैं। इस पर चंद्रबिंदी और ईया वाले शब्द को ईया कर देते हैं, चंद्रबिंदी लग जाते हैं। चिड़िया, बंदरिया। बालिकाएं, अध्यापिकाएं। बुढ़िया, बच्चिया। सरिता, सरिताएं। छात्राएं। पिटियाँ, चूहिया। महिलाएं, जनाएं।
छोटी ई और बड़ी ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के छोटी ई बड़ी ई के बदले बहुवचन में इया हो जाता है। जैसे नदियाँ, बुद्धियाँ, कुमारियाँ, मतियाँ, बेटियाँ, शक्तियाँ। अब है छोटा ऊ और बड़ा ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़े चंद्रबिंदु जुड़ जाता है और दीर्घ बड़ा ऊ को हस्व हो जाता है। जैसे धेनुएं, गोएं, वस्तुएं, बहुएं, रज्जुएं, धातुएं, वधुएं, जुएं, मृत्युएं। ठीक है, अब देखिए हमारा नीचे हमने क्या सीखा। एक और अधिक होने बोध कराने वाले शब्द वचन कहे जाते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, अब हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट है हमारा पार्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारा पार्ट 13 चल रहा है, चैप्टर 14 पार्ट है हमारा 13। ठीक है, लिखने के बारे में देखेंगे। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। हिंदी में वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, दोनों, त्रिवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, दोनों। ठीक है, इस पर हमें राइट करना है। आंसू का बहुवचन है आंसुएं, आंसुओं, आंसुएं, इनमें से कोई नहीं, आंसुओं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का, किताब। कौन सा शब्द बहुवचन है? ठीक है, ये आपका क्या है इसमें? माता। अब देखिए, जिन शब्दों के बहुवचन में शब्द का स्वरूप नहीं बदलता उसको सम्मुख राइट का चिन्ह है। जिसका हमें बहुवचन नहीं बदलता है, सेम रहता है, उस पर हमें राइट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, सब बच्चे खुद करेंगे इसे। जैसे देखिए, देश का नहीं बदलेगा, देशों नहीं होगा, देश ही रहेगा। ठीक है, नदी का बदल जाता है, रॉन्ग आ जाएगा, भालू का नहीं बदलता। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब है आपका रिक्त स्थान में बहुवचन शब्द लिखिए। तो देखिए, हमें क्या करना है, इसे बहुवचन लिखना है। तो हमने देखिए कर रखा है, तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ। बुढ़िया का हो जाता है बुढ़िया, चंद्रबिंदी लग जाती है चिड़िया, बालाएं, आँखें, दादा, दादा का दादा ही रहेगा, कन्या, कन्याएं, अध्यापिकाएं, जीभें, सन्यासियों। ठीक है, मैं दोबारा आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको करना है। बुढ़िया, चिड़िया, बालाएं, आँखें, दादा, दादा का नहीं बदलेगा वचन, कन्याएं, अध्यापिकाएं, जीभें, सन्यासियों। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपका नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉपी खोलिए हिंदी ग्रामर की। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। देखिए, पार्ट 13 मैंने लिख रखा है, चैप्टर है आपका 14 वचन। यहाँ आपको डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले पार्ट शो करेंगे, फिर चैप्टर का नाम, उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हेडिंग लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वचन किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर है हमारा यहाँ देखिए, एक और अधिक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। पेज नंबर देखिए, पेज नंबर है हमारा
58, पेज नंबर 58 पे आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक और अधिक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहे जाते हैं। तो ये आपका 58 पेज नंबर से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर देती हूँ। पेज नंबर 58 से आप ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका दूसरा है सवाल, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम सवाल लिखते हैं, पहले प्रश्न उतारते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में वचन होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, तो आपका देखिए यहीं आपको पेज नंबर 58 पर लिखा हुआ है, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, ये ही आपको आंसर लिखना है। ये आपका दूसरा आंसर है पेज नंबर 58 पर। ठीक है, पेज नंबर 58 पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन के कोई 4 नियम लिखिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के कोई 4 नियम लिखिए। एक वचन से बहुवचन बनाने के 4 नियम लिखिए। देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के 4 नियम लिख दिएगा। चिड़िया का चिड़ियाएँ, बंदरिया का बंदरियाँ, बालिकाएँ, अध्यापिकाएँ। ठीक है, ये चारों लिख दिएगा। 4 नियम लिखने हैं आपको, अलग अलग तरीके से लिख लीजिएगा। पहले ये वाला लिख लीजिएगा, भैंस का भैंसे हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, या छोटा में छोटे हो जाता है, रात का राते, गाय का गाय हो जाता है। ठीक है, चिड़िया का चिड़िया हो जाता है, बंदरिया का बंदरिया हो जाता है, और नदी की नदियाँ हो जाता है, बुद्धि की बुद्धियाँ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ये आपका क्या है, आंसर 3 है। भैंसा भैंसे हो जाएगा, रात का रातें, चिड़िया का चिड़ियाएँ, और चिड़िया, नदी का नदियाँ, बुद्ध का बुद्धियाँ। तो इस तरीके से आपको नियम लिख देने हैं 4। पहले लिखेंगे आप, दी अग्रांत पुल्लिंग हिंदी में शब्दों के बहुवचन में बड़ा का हो जाता है। तो ये पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर इसका दोनों ये लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे हस्व अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के छोटा का बहुवचन में छोटे ए हो जाता है। तो ठीक है, ये लिखने के बाद फिर ये दोनों लिख देंगे आप। फिर आपका थर्ड है, दीर्घ बड़ा वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बड़े जोड़े देते हैं और ईया वाले शब्दों को ईया कर देते हैं। तो ये पहले ये लिख लेंगे, फिर ये दोनों लिख देंगे आप। ठीक है, फिर छोटा ई और बड़ा ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में छोटी ई बड़ी के बदले बहुवचन में या हो जाता है। तो ये लिखने के बाद ये दोनों लिख देंगे। ये आपका आंसर है थर्ड। ठीक है, 4 नियम आपको बताने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नियम बताएंगे सभी। ठीक है, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 58 पर आपको ये आंसर करना है। पेज नंबर 58 से आपको ये आंसर करना है, पेज नंबर 58 से। ठीक है, पेज नंबर 58 से सभी बच्चे अच्छे तरीके से आंसर करेंगे। पहला ये लिखेंगे, उसके बाद इसके थोड़े से वो लिख देंगे, एक वचन बहुवचन। पहले ये लिखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा एक वचन लिख देंगे। इनके नियम बताने हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देने हैं। ये आपके आंसर होगा तीनों कंप्लीट कॉपी पर। सबसे पहले डेट शो करनी है, पार्ट 13 चैप्टर 14, और चैप्टर का नाम है वचन। वचन कैसे कहते हैं, पेज नंबर 58 पर आपको आंसर मिल जाएगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा।
और एक वचन से बहुवचन बनाने के 4 नियम लिखने हैं, तो ये भी आपको पेज नंबर 58 पर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी पर आपका वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बुक पर ही रखनी है ये एक्सरसाइज, ये आपको होमवर्क में करनी है, ये भी बुक पर ही रखनी है, ये भी बुक पर ही रखनी है आपको एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।